यूक्रेन में युद्ध हुआ तो दुनिया की नजर भारत की ओर थी। क्या कैसे तय करना है, इसका फैसला भारत ने एक ही आधार पर किया, जिसके बाद भारत ने वही कही जो भारतीयों के लिए सही। लेकिन भारत के इस कदम से जिन देशों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी वो यूरोपियन देश थे, खासतौर पर रूसी तेल को लेकर। और यही वजह रही कि यूरोपियन देश कई मौकों पर न सिर्फ भारत के खिलाफ बयान देते रहे, बल्कि अब तो भारत पर कार्रवाई करने तक की बात कह गए। लेकिन ये तब तक था जब तक जयशंकर बैटिंग करने नहीं उतरे थे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऐसे छक्के छुड़ाए कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान के बाद ऐसा ही कुछ एक बार फिर से यूरोप में देखने को मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से यूरोप के देशों को खरी खरी सुनाई है। मसला रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे पेट्रोल डीजल में बदलने और यूरोप में बेचने का है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इस मामले में भारत पर कार्रवाई की मांग कर दी, जिस पर जयशंकर भयानक भड़क गए और ऐसा जवाब दे दिया जिसके बाद यूरोपीय संघ के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये तस्वीरें वही की हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने ऐसा कहा क्या था। उन्होंने कहा था, भारत लगातार रूस से तेल को पेट्रोल डीजल में बदलकर यूरोप के देशों को बेच रहा है, जबकि यूरोपीय देश रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर कार्रवाई कर उस पर दबाव बना रहे हैं। जोसेफ बोरेल ने आगे कहा, रूस से भारत जो तेल खरीद रहा है उससे शिकायत नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ को भारत में बने प्रोडक्ट के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल जोसेफ बोरेल के इस बयान का पूरा मतलब समझने के लिए जानना जरूरी है कि पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद रूस के खिलाफ तमाम यूरोप के देश खड़े हो गए। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ के देशों ने भी रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर उस पर नकेल कसने की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने इनसे अलग रूस के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और सस्ती कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, जिससे भारत को गजब का फायदा भी हुआ। लेकिन ये फायदा यूरोपीय संघ के कई देशों की आंखों में खटक रहा था, लिहाजा जोसेफ बोरेल ने ये बयान दे दिया। अब आपको बताते हैं कि जोसेफ बोरेल के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री, भारत के बॉन्ड कहे जाने वाले जयशंकर ने उनको क्या नसीहत दी है। उन्होंने कहा, यूरोपीय संघ के नियम देखें तो रूस के कच्चे तेल को तीसरे देश में काफी हद तक बदला जाता है और तब इसे रूस का नहीं माना जाता है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने बोरेल को बाकायदा नियम भी बताया। उन्होंने कहा कि बोरेल को यूरोपीय संघ के 214 में बने नियम 833 को देखना चाहिए। ये जयशंकर का वो जवाब था जिसकी कल्पना शायद बोरेल ने भी नहीं की थी। लिहाजा अब लोग कह रहे हैं कि नियमों का सटीक इस्तेमाल कर उसका भारत के हित के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये जयशंकर की टीम से सीखना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।